गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए कि व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर्स हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो इसका बेसिक सा आंसर क्या है। देखिए, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, मॉनिटर हार्डवेयर है, कीबोर्ड ऑब्वियसली हार्डवेयर है, इसमें कुछ स्विच जो भी कुछ आपने दे रखा है इसको कनेक्ट किया सीपीयू से, एक्चुअली सीपीयू से आपने इसको कनेक्ट किया। माउस है आपके पास, ठीक है, इससे कनेक्टेड माउस है आपके पास। ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दो। अब आप एक ह्यूमन अगर होते, आप एक ह्यूमन हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने दिमाग से काम कर ले रहे हो, लेकिन कंप्यूटर के पास अपना कोई ब्रेन होता नहीं है। एक्चुअली हाँ, कहा जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन, क्योंकि वो सारे टास्क परफॉर्म करता है, बट फिर भी थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है ना मशीन में और इंसान में। मशीन क्रिएटिव नहीं होता इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो कि क्रिएटिव है, जिसके पास एनालिसिस करने की पावर है, जो एक कंडीशन को देख के कुछ डिसीजंस ले सकता है, कुछ कंक्लूजन निकाल सकता है, और डिफरेंट पर्सन पे ये अलग होता है। लेकिन ये पावर मशीन्स के पास नहीं होती। मशीन्स को हम हर काम, मतलब ईच एंड एवरी वर्क बताते हैं कि दिस इज एक्स, इसमें 5 को स्टोर करो, दिस इज वाई एंड इसमें 4 को स्टोर करो, देन देर इज अ जेड जिसमें कि आपको एक्स प्लस वाई करना है। ये ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा ही था। तो ये अगर हम उसको नहीं बताएंगे तो कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई टास्क ही नहीं है करने के लिए। तो कंप्यूटर से अगर आप कोई भी काम कराना चाहते हो तो आपको प्रोग्राम तो चाहिए ही चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को ऑपरेटेबल बनाता है, बेसिक हार्डवेयर्स को कनेक्ट करता है आपस में। इसी तरह से फोटोशॉप फोटोज़ को एडिट करता है, वीएलसी वीडियोज़ को प्ले करता है। तो इसी तरह से डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर काम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर कैपेबल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग लिखी गई है। ओके, सॉफ्टवेयर हम लोगों को इसलिए ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड सिंस कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क बाय इटसेल्फ, इट नीड्स टू बी कमांडेड, इंस्ट्रक्टेड। तो इंस्ट्रक्शंस हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अपने फर्दर टॉपिक्स पे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, पहले टॉपिक सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? द सॉफ्टवेयर विच डायरेक्टली इंटरैक्ट्स विथ हार्डवेयर। होता क्या है, हर सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट नहीं करता है। एक खास तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को डील करता हो, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में डाला गया है। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट करते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, पार्ट नहीं एक्चुअली टाइप होते हैं। तो एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम यूटिलिटी होता है, और डिवाइस ड्राइवर होता है। ये तीनों ही हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं। अब बात कर लेता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर which interacts with all basic drives, which interacts with all basic devices, यानी कि हार्डवेयर, which are supposed to be in an operating computer system। तो ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम का मतलब है चलता हुआ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी चलते हुए कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्डवेयर जो होते ही है, उनसे इंटरैक्ट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बना दिया गया। क्यों ऐसा किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम? क्योंकि आप लेके कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो, पोर्टेबल बनाए रखने के लिए इसको यूज़ किया गया। कि किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में माउस तो होगा ही, कीबोर्ड तो होगा ही, सीपीयू हो गई, रैम हो गई, रोम हो गई, बस हो गई। तो इन सब को आपस में कनेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बना दिया गया। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर लेता है तो फिर डिवाइस ड्राइवर की क्यों ज़रूरत पड़ी? यूटिलिटी का क्या काम है? इन सब चीज़ों को भी समझना है।
तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर आर द सॉफ्टवेयर विच इंटरैक्ट्स विद अ स्पेसिफिक एडेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, सॉरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जैसे कि आप मान के चलो, कभी आप एक यहाँ पे लिखा भी है मैंने, यूएसबी डोंगल ले लो, या फिर वेब कैम ले लो, या फिर एक एडिशनल कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बाहर से ऐड कर रहे हो, प्ले स्टेशन का भी कुछ ले लो। तो इन सब चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी लोडेड नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने वाले को नहीं पता ना कि मेरा यूज़र क्या क्या चीज़ें और एडिशनल यूज़ करेगा, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी तो हज़ारों है कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या यूज़ करोगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने वाले को पहले से नहीं पता होता, तो वो डिज़ाइन करता भी नहीं है। अब वेब कैम बनाने वाला जब वेब कैम बेचता है तो वो उसके साथ साथ ड्राइवर भी बनाता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कॉम्पेटिबल अलग अलग ड्राइवर बनते हैं। तो जब आप इसको लगाओगे तो वो अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह यूएसबी डोंगल, यानी कि जो इंटरनेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसके साथ भी होता है। तो सिस्टम यूटिलिटी क्या होता है? सिस्टम यूटिलिटी आर द सॉफ्टवेयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इनका काम सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस का है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एंटीवायरस लिया है, आप इसमें रिकवरी वाला भी ऐड कर सकते हो। रिकवरी वाले का काम यही है कि जब अब मान के चलो आपका कोई डेटा लॉस हो गया, अब आप रिकवर करना चाहते हो, तो जो यूटिलिटी है सिस्टम यूटिलिटी, ये जाएगा, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो जाएगा और जाके आपके हार्ड ड्राइव में से डेटा को रिकवर करने की डायरेक्ट कोशिश करेगा। तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है। अब इसका मैं एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एक्चुअली इंटरैक्ट करता है। यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट नहीं करता और करना भी नहीं चाहते आप अगर डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट करोगे तो आपको बाइनरी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए कठिन है। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप इजी इंग्लिश में बात करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप में बात करते हो। जैसे फोटोशॉप, आप चीज़ें ड्रैग करके यहाँ ले आओ, इसको वहाँ ले जाओ, या फिर कुछ भी ऐसा मीडिया प्लेयर में आप सिंपली प्ले बटन प्ले करते हो, पॉज बटन प्ले करते हो, क्रॉप करते हो, कुछ भी करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सिंपल तरीके से यूज़ करना चाहते हो, जो आप अच्छे से समझ जाओ, यूज़ करने में थोड़ा यूज़र फ्रेंडली हो, तो आप एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करते हो। फिर एप्लीकेशन उसके बदले में एक कोड जनरेट करता है, जो कोड वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भेजता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा इंटरैक्ट करेगा किससे? सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्दर क्या करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स, ये फर्दर क्या करता है, ये आपकी चीज़ों को पास ऑन करता है कहाँ? हार्डवेयर के बेसिक कंपोनेंट्स तक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बेसिक कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शन देता है और फिर उनसे डेटा लेता है। यानी कि बेसिक कंपोनेंट से इंटरैक्ट जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अब मैंने ड्राइवर्स की बात की थी और वेब कैम भी हमने एक इंस्टॉल किया था, तो वो एक्सटर्नल हार्डवेयर था वेब कैम, ठीक है। तो उसके लिए एक वेब कैम का अपना ड्राइवर होता है जो कि ड्राइवर्स कैटेगरी में फॉल करता है। ये भी वापस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करता है। इसी तरह से सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी ओएस से इंटरैक्ट करता है और कई बार ये डायरेक्टली, अभी फ़िलहाल ये इमेज आप दिमाग में बैठा लो, ये काफ़ी है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।